हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच आज हम लोग 10वीं वर्ग का मैथ शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 6, जो कि त्रिभुज आता है। त्रिभुज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उससे अच्छा खासा मार्क्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोग गाइज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप लोग गाइज चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और ताकि वीडियो का आप लाभ उठा सकें। इसलिए गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज, त्रिभुज। तो गाइज आप लोग 9th क्लास में त्रिभुज पढ़े होंगे। त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में सर्वांग पढ़े होंगे। लेकिन 10th में हम लोग क्या पढ़ना है, समरूप पढ़ना है। 9th में सर्वांग पढ़े होंगे और 10th में क्या पढ़ना है, समरूप पढ़ना है। तो थोड़ा समरूप सर्वांग क्या होता है हम लोग चेक कुछ सर्वांग के बारे में हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सर्वांग क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे 10वां में जो समरूप टॉपिक है। तो चलिए गाइज हम लोग पहले देखते हैं सर्वांग क्या होता है। सर्वांग तो गाइज आप लोग सर्वांग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। सर्वांग हम लोग उसे कहते हैं वैसा दो ज्यामितीय आकृतियां वैसा दो ज्यामितीय आकृतियां जिसका आकार मतलब हम लोग बोल सकते हैं शेप, जिसका आकार समान हो और आमाप का मतलब होता है साइज समान हो, साइज भी क्या हो, समान हो। तो गाइज सर्वांग किसे कहते हैं, वैसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिसका आकार समान हो और आमाप मतलब उसका साइज भी क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं गाइज क्या सर्वांग। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, जैसे त्रिभुज एक ले लिए, ये त्रिभुज है। यदि ये त्रिभुज मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये एक C है। और इस त्रिभुज में जैसे AC की लंबाई मान लेते 5 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई मान लेते 6 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई मान लेते 7 सेंटीमीटर है। तो गाइज तो एक जैसे दूसरा त्रिभुज लेते हैं, जैसे मान लीजिए गाइज हम ले लेते हैं एक दूसरा त्रिभुज, जो कि नामकरण कर देते हैं इसका क्या, ये P है, ये Q है और ये R है। यदि PR की लंबाई अगर इसकी 5 है तो ये अगर 5 है, अगर AB की लंबाई जो 7 है वही PQ की लंबाई यदि 7 हो, वही BC की लंबाई यदि 6 है और QR की लंबाई भी अगर 6 आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे आकृति क्या है, ये समरूप। मतलब कह रहा है क्या, इसका सब चीज़ मतलब सभी इसकी भुजाएं का संगत अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, इसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इसकी संगत भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। कैसे देखिएगा, तो ये AC 5 है तो ये भी इसका क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अगर ये आपका 7 है तो ये भी आपका क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। ये आपका 6 है तो ये भी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो वही कह रहा है कि वैसा दो आकृतियाँ, वैसी जो ज्यामितीय आकृतियाँ जिसका आकार मतलब शेप समान हो और आमाप मतलब उसका साइज भी क्या हो, साइज मतलब ये जिसका लंबाई जो है, लंबाई भी क्या होना चाहिए, समान, और आकार मतलब शेप। अगर ये त्रिभुज है तो ये भी क्या हो, त्रिभुज हो। अगर ये वृत्त रहेगा तो ये भी क्या होना चाहिए, वृत्त रहेगा। लेकिन उसका क्या जो
साइज भी सेम होना चाहिए। साइज भी मतलब उसका लेंथ भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, सर्वांग बोलते हैं। ये सर्वांग सम। एक होता है समरूप, एक क्या होता है समरूप। तो हम लोग समरूप पढ़ने वाले हैं हम लोग 10 में क्या पढ़ने वाले हैं, समरूप। समरूप पढ़ते क्या होता है, तो समरूप का मतलब क्या होता है गाइस, इसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसी दो आकृतियां, वैसी दो ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, वैसा दो ज्यामितीय आकृतियां जिसका आकार समान परंतु आमाप समान और असमान हो। तो कहता है क्या, समरूप वैसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिसका आकार समान हो। आकार मतलब उसका क्या, अगर वो वृत्त है तो वो भी क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। और परंतु आमाप मतलब उसका साइज या तो समान हो सकते हैं या उसका साइज क्या हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं। तो गाइस दोनों में फर्क ये है कि इसमें आकार भी समान होता है और आमाप भी समान होता है। इसमें क्या गाइस, आकार तो समान रहेगा, मतलब उसका शेप कैसा रहेगा, समान रहेगा। शेप का मतलब अगर एक वृत्त है दूसरा भी क्या रहेगा, वृत्त ही रहेगा। लेकिन चेंज क्या रहेगा, आमाप मतलब उसका साइज कितना लेंथ का है। लेंथ समान हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखा जाएगा, एग्जांपल में हम लोग क्या कहते हैं, यदि एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की लेंथ मान लेते हैं 2 है, और इस त्रिभुज की मान लेते लेंथ 4 है, और इस त्रिभुज की लेंथ मान लेते हैं 6 है। एक और त्रिभुज ले लेते गाइस, एक और त्रिभुज ले लिए गाइस। अगर इसके साइज अगर 4 कर दे, इसकी साइज यदि 8 कर दे, और इसकी साइज अगर मान लो को 12 कर दे, तो गाइस दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। या इसका अगर नामकरण करना चाहते हैं तो मान लो कि ये A है, ये B है और ये C है। इसको मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये क्या है, R है। तो क्या बोला साइज, तो कह रहे कि वैसी दो आकृतियां, वैसी ज्यामितीय आकृतियां जिसका आकार क्या हो, समान हो, मतलब शेप क्या हो, समान हो। शेप का मतलब क्या, उसका शेप मतलब वो कैसा दिख रहा है। तो ये भी त्रिभुज है और ये भी क्या है, त्रिभुज है, तो उसका शेप समान है, त्रिभुज और त्रिभुज है। लेकिन क्या कहता है, उसका आमाप मतलब उसका साइज क्या हो सकता है, समान भी हो सकते हैं और असमान हो सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ क्या लिया है, जैसे AC की साइज यहाँ कितना है, 2, लेकिन यहाँ PQ की साइज कितना दे दिया, 4। उसी तरह AB की साइज यहाँ कितना है, 6, ये PQ की साइज कितना है, 12। उसी तरह BC की साइज 4 है और यहाँ QR की साइज कितना है, 8 है। इसलिए यहाँ गाइस बोल सकते हैं इसका शेप मतलब इसका साइज क्या है, असमान है। असमान है इसलिए कि ये 2 है तो ये क्या दे दिया, 4। अगर ये 6 है तो ये क्या दे दिया, 12। उसी तरह ये 4 है तो ये क्या दे दिया, 8 दे दिया। तो इसका साइज क्या आ रहा है, असमान आ रहा है। तो साइज सेम भी हो सकते हैं। तो हम लोग गाइस क्या, यही है समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, या एक और उदाहरण अगर सर्किल के देखना चाहते हैं गाइस, ये मान लीजिए एक सर्किल है, इस सर्किल की त्रिज्या मान लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर। और एक दूसरा सर्किल ले लेते हैं, इस सर्किल की त्रिज्या मान लेते हैं कितना है गाइस, 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आकार तो सेम है। आकार मतलब इसका शेप कैसा है, विड्थ है, ये भी विड्थ है और ये भी विड्थ है, लेकिन इसका दोनों का साइज अलग है, इसका आमाप अलग है। आमाप क्या है, अलग है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों विड्थ एक दूसरे क्या है, समरूप है, मतलब समान दिखते हैं, समान रूप में दिख रहे हैं, लेकिन इसका साइज सेम नहीं है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम लोग समरूप कहते हैं। और सर्वांग सम किसको कहते हैं, उसका आकृति क्या हो, आकार क्या हो, आकार समान हो और आमाप भी क्या हो, समान हो, मतलब उसका सब चीज लेंथ भी समान होगा और आकार भी क्या है। अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, साथ में इसका लेंथ जितना है उसका लंबाई भी उतना है। अगर इसकी लंबाई जितना है, दोनों की लंबाई क्या हो, बराबर हो, तो क्या बोलेंगे, वो सर्वांग सम है। और समरूप का मतलब क्या होता है, उसका आकार समान हो गया। अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होंगे, लेकिन अलग क्या रहेगा, इसका
अमाप, अमाप मतलब उसका साइज, साइज क्या हो सकता है, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग फिर से कुछ देखते हैं टॉपिक। तो हम लोग गाइज सर्वांगसम और समरूप समझ चुके हैं। थोड़ा इसका एग्जांपल देखते हैं, कौन समरूप हो सकते हैं, कौन समरूप नहीं हो सकते हैं। जैसे गाइज अगर आपको दे दिया जाए एक सर्किल है और एक आपको ट्रायंगल दे दिया जाए, आपको पूछा जाए क्या ये दोनों आकृति क्या समरूप है, तो बोलिएगा क्या, नहीं। क्या कि इसका आकार कैसा है, अलग है, इसका शेप क्या है, अलग है। ये सर्किल है और ये क्या है, त्रिभुज है। तो ये एक दूसरे क्या है, समरूप नहीं है। जैसे आपको दे दिया जाए गाइज, आपको ये दे दिया जाए क्या, ये एक वर्ग है, ये क्या है आपका एक वर्ग है। और ये आपको एक दे दिया जाए क्या, एक ये आयत है, ये एक वर्ग है और ये क्या एक आयत है। पूछेगा ये दोनों आकृति क्या समरूप है, तो क्या बोलिएगा गाइज, समरूप नहीं है। क्यों समरूप नहीं है, कि दोनों का आकृति क्या है, आकार क्या है, अलग अलग है। और ये आयत है और ये क्या है, एक वर्ग है। इसका पता है कि इसके सभी भुजाएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आयत का क्या है, आयत की लंबाई चौड़ाई अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। बस इसका यही कि ये वर्ग है और ये क्या एक आयत, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या शेप सेम नहीं है। तो इसलिए गाइस ये हम लोग कुछ एग्जांपल देखें और आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, ये एक समबाहु त्रिभुज ले लिए जिसकी ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए, ये 4 है, ये 4 है और ये मान लेते हैं कितना है, 3। तो क्या बोल सकते हैं गाइस, ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप नहीं है। क्या कि ये त्रिभुज कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है और ये कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। आप दोनों अलग अलग शेप है, ये त्रिभुज एक अलग है और ये त्रिभुज क्या है, अलग है। दोनों का शेप क्या है, अलग है, इसलिए ये दोनों क्या है, ये सभी आपस में समरूप नहीं है। तो गाइज यही है समरूप, हम लोग पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। तो गाइज हम लोग कुछ नोट लिख लेते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं फिर से। जैसे अगर आपको, आप बोल सकते हैं कि सभी, आप नोट लिख लीजिएगा क्या, सभी सर्वांगसम आकृति, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती है, सर्वांगसम नहीं होती है। तो क्या बोल रहा है, क्या था, क्या है, सभी सर्वांगसम की आकृतियां समरूप होते हैं। क्या कि समरूप में क्या दिया था, उसका आकार समान होगा और अमाप मतलब उसका साइज समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। और सर्वांगसम में क्या होता है, साइज क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए समरूप में क्या है, समान वेयर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या है, समरूप होते हैं, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। तो गाइस ये आप याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को। तो और एक नोट लिख लीजिएगा गाइस, क्या, समान भुजाओं वाले बहुभुज, समान भुजाओं वाले बहुभुज, बहुभुज का मतलब दो या दो से अधिक, अगर उस शेप में भुजा की लंबाई भुजा हो तो उसको क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कब बोलेंगे कि समान भुजाएं, मतलब भुजा की संख्या समान रहेगा। समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि, तो केस आप याद रखिएगा क्या, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत कोण बराबर हो।
यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। दूसरा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो कार्य क्या है, समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं, तो उसको बोल सकते हैं उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। दूसरी केस क्या है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो। या अनुपात समान हो सकते हैं, या अनुपात की जगह समानुपाती भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समानुपाती भी हो सकते हैं। तभी हम बोल सकते हैं दो, मतलब समरूप तभी हम बोल सकते हैं जब उसका ये दोनों केस क्या हो, दोनों केस को फ्लो करे, मतलब इस दोनों केस को, रूल को पालन करे, तभी हम बोल सकते हैं कि वो आकृति क्या है, समरूप है। तो इसका हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। तो गाइस ये आपको ऊपर में मिटा देते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, कि यदि एक त्रिभुज ले लेते हैं। यदि एक त्रिभुज, ये मान लीजिए क्या गाइस, ये ए है, ये बी है और ये एक सी है। और एक यहाँ से ले लेते हैं एक त्रिभुज दूसरा, और ये मान लेते पी है, ये क्यू है और ये क्या है, आर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइस कि समरूप का केस ये जो था, इसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, समान भुजा। तो भुजा 1 2 3, इसमें भी 3 भुजा है, इसमें भी 3 भुजा है, तो इसलिए बोला समान भुजाओं वाले बहुभुज। बहुभुज मतलब इसमें कितना बहुभुज का है, 3 भुजा है, तो इसलिए त्रिभुज नाम दिया बहुभुज। तो कहता समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला केस क्या है, उनके संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या है, अगर इस त्रिभुज का ऊपर का कोण, ये कोण और ये कोण, इसी को क्या बोलते हैं, संगत कोण। अगर इस त्रिभुज के ये शीर्ष वाला कोण, ये कोण अगर आपका क्या हो, बराबर है, अगर कोण ए बराबर क्या, कोण पी, एक ये आ जाए। दूसरा, जैसे इसका अगर ऊपर का ले लिए तो ये कोण आपस में अगर बराबर हो, उसके अगर ये कोण, ये बी कोण, अगर ये क्यू कोण, अगर ये बी कोण और ये क्यू कोण आपस में यदि बराबर हो, बी कोण बराबर क्यू कोण, ये बराबर हो। एक ये इसका लास्ट इस त्रिभुज के इधर का कोण, अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो, कौन सी बराबर कोण, आर। पहला ये केस कर रहा है कि यदि ये जो बोला क्या, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण का मतलब क्या, ये कोण ए बराबर कोण पी। उसी तरह बोल सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। उसी तरह बोल सकते हैं कोण सी बराबर कोण आर। तो ये पहला केस बोला क्या, उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा केस क्या कहता है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब अर्थ होता है क्या, दूसरा केस बोल रहा है क्या, उनके संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा किसको बोलते हैं, जैसे ये एक भुजा है, ये इस त्रिभुज के ये भुजा क्या है, ए बी, इसकी भुजा ए बी है, और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या है, पी क्यू। ये इस त्रिभुज की भुजा क्या है, पी क्यू। इसका जो अनुपात, अनुपात मतलब क्या, बटा। यदि इस त्रिभुज का इस साइड की भुजा और इस त्रिभुज की इस साइड की भुजा का अनुपात, अनुपात मतलब उसका बटा का जो मान आएगा, वही फिर एक दूसरा त्रिभुज, एक बीसी त्रिभुज, एक बीसी भुजा ले लेते इसका नीचे का, यहाँ हम बोल सकते हैं क्या, बीसी अब बटे क्या, क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर। फिर उसी तरह हम बोल सकते हैं क्या, एसी बटे पी आर, एसी बटे पी आर। यदि ए बी बटे पी क्यू का मान और बी सी बटे क्यू आर का मान और ए सी बटे पी आर का मान, यदि तीनों आपस में क्या हो, बराबर आ जाए, तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तब हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दोनों केस को पालन किया जाए। यदि कोण ए कोण पी के बराबर हो, यदि कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, यदि कोण सी कोण आर के बराबर हो, एक ये केस पालन करेगा। दूसरा केस ये भी करना चाहिए कि यदि इस त्रिभुज के ए बी भुजा और ये पी क्यू भुजा का अनुपात, मतलब उसका बटा का मान जो आएगा, और ये बी सी भुजा और ये क्यू आर भुजा का मान जो आएगा बटे करके, फिर उसी तरह ए सी भुजा और पी आर की भुजा का अनुपात, मतलब उसका बटा में जो मान आएगा, यदि तीनों का मान यदि बराबर आ जाए, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो गाइस समरूप यही है। तो समरूप पे हम लोग अब कुछ सवाल देखते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी का 6.1
क्वेश्चन निकाल के देखते हैं कि क्या आप लोग से बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस जो हम टॉपिक पढ़े समरूप, उस पर आधारित सवाल हम लोग से बनते हैं या नहीं बनते हैं। एनसीईआरटी का 6.1 अध्याय का देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या दिया है एनसीईआरटी में, कार्य क्या, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान में कहते हैं 4 सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल क्या कहते हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं। जैसे आपको भरना है क्या, सर्वांगसम या समरूप। कहते हैं सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब हम बता चुके हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, उसका आकृति क्या हो, उसका आकृति भी समान हो, उसका आकार भी समान हो और अमाप भी समान हो। आकार का मतलब उसका शेप भी समान हो और उसका साइज भी समान हो। साइज भी समान, यहाँ तो साइज के बारे में कुछ नहीं बोला, यहाँ बोला क्या सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त, अब हो सकता है वृत्त कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो यह बराबर होगा। तो वृत्त 2 तरह से हो सकते हैं, या तो बराबर हो सकते हैं या तो क्या होगा, बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पता है कि सर्वांगसम में क्या होता है, आकार भी बराबर होता है और अमाप मतलब उसका शेप भी और साइज भी क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो फिक्स नहीं किया कि सभी वृत्त समान वाला हो, यहाँ सिर्फ बोला है सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त डैश क्या होते हैं, क्या बोल सकते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। समरूप में 2 कंडीशन आते हैं, उसका आकार क्या हो, आकार समान हो, मतलब आकार का मतलब उसका शेप मतलब उसका साइज का हो, समान हो। जैसे अगर ये वृत्त है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, वृत्त है। अगर ये एक वृत्त है तो ये भी क्या है, एक वृत्त है। तो पता चला ये आकार, इसका आकार ये भी वृत्त है, इसका आकार भी कैसा है, वृत्त है। लेकिन इसका साइज क्या है, इसका साइज छोटा है, तो इसका साइज बड़ा है, तो इसका साइज क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं समरूप में क्या बोल सकते हैं कि उसका आकार एक समान होता है, लेकिन उसका शेप समान भी हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये क्या है, समान, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, लेकिन सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे। सर्वांगसम में क्या होता है, उसका आकार भी समान हो और उसका साइज भी समान हो। लेकिन इसका साइज मान लेते हैं, अगर इसका त्रिज्या 2 है, इसकी त्रिज्या 1 है, तो इसका साइज क्या है, छोटा और बड़ा है, तो इसलिए इसका साइज क्या है, छोटा और बड़ा है, इसलिए बोल सकते हैं सर्वांगसम नहीं है। तो क्या है, ये समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ क्या भराएगा गाइस, समरूप भराएंगे। क्या भराएंगे, या समरूप भराएंगे। उसी तरह का है क्या दूसरा सवाल में, सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग डैश होते हैं, तो वर्ग में क्या देखते हैं गाइस, तो वर्ग में वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। लेकिन यहाँ तो बोलता है सभी वर्ग हो सकता है क्या, ऐसा भी वर्ग हो सकता है, जैसे ये एक वर्ग ले लिए, ये एक वर्ग लिए, जिसके मान लेते ये साइज, सब की वर्ग का क्या होता है, सभी साइज क्या होता है, बराबर। सबका साइज ले लिए 2-2, और एक दूसरा वर्ग ले लेते हैं, जो कि ये वर्ग ले लिए, ये मान लीजिए ये 4 साइज का, ये कितना है, सबका 4-4 साइज है। तो क्या बोल सकते हैं, ये भी एक साइज है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, मतलब आकार क्या है, समान है, लेकिन साइज क्या है, अलग है। लेकिन साइज क्या ले लिया, इसका 2 है तो इसका क्या है, 4। तो क्या सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, उसका आकार और साइज क्या हो, सभी समान हो। लेकिन यहाँ समान हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कैसा होगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम में क्या केस देता है कि उसका सब चीज बराबर होना चाहिए, आकार भी बराबर होना चाहिए, उसका साइज भी। लेकिन यहाँ वर्ग का, ये भी वर्ग कहलाता है और ये भी वर्ग कहलाता है, लेकिन इसका साइज छोटा है, इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो छोटा और बड़ा किस में आता है, समरूप में आता है, सर्वांगसम में नहीं आता है। इसलिए ये भी क्या है, समरूप है। ये भी क्या है गाइस, समरूप है। ये भी क्या है, समरूप है। नेक्स्ट सवाल है क्या, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप का केस है, समरूप का मतलब क्या, उसका रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ समबाहु त्रिभुज एक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ इसका देखते हैं सर, क्या बोलते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। हाँ बताइए, एक ले लेते हैं, ये त्रिभुज, ये क्या है, एक ये लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर। अगर इसकी त्रिभुज का भुजाएं 3-3 है, इसका क्या है, 3-3 है। एक दूसरी समरूप त्रिभुज का भुजाएं ले लेते, क्या इसका मान लेते 5 है, ये भी कितना है, 5 है, ये भी कितना है, 5 है। तो ये पता चला क्या है, इसकी यदि ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समरूप कहते हैं, ऐसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भी सभी भुजाएं क्या बराबर है, अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, इसका सभी भुजाएं क्या बराबर है। अगर इस भुजा का संगत अनुपात और इस भुजा का संगत, अगर इस भुजा का अनुपात 3 और इस भुजा का 5, तो 3/5 सभी का क्या आ जाएगा, 3/5। तो इसका अनुपात क्या आ रहा है, भुजा के संगत का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप।
और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप। नेक्स्ट है क्या? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? उनके संगत कोण क्या होता है? बराबर। उनके संगत कोण क्या होता है? बराबर। जस्ट हम पढ़े पीछे जस्ट। उनके संगत कोण क्या होता है? बराबर। उनकी संगत भुजाएं का अनुपात क्या हो? उनके संगत भुजाएं का अनुपात क्या हो सकता है? उनके संगत भुजाएं क्या हो? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या? समानुपाती हो। या आप बोल सकते हैं उनके संगत भुजाएं का अनुपात बराबर हो, या क्या बोल सकते हैं? या अनुपात समान हो, या क्या बोल सकते हैं? अनुपात समान हो। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है गाइस कि निम्नलिखित युग्मों के दो अलग अलग उदाहरण दीजिए। दो क्या कहता है? अलग अलग उदाहरण देना है। तो पहला कहता है क्या? समरूप आकृतियां को उदाहरण देना है। उदाहरण देना है क्या क्या? समरूप आकृतियां कौन कौन है? तो समरूप आकृतियां हम बोल सकते हैं क्या गाइस? जैसे ये एक सर्किल है, ये क्या है? सर्किल है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या? ये 1 सेंटीमीटर है। एक दूसरा सर्किल ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या गाइस? ये 2 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे गाइस? ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। ये दोनों त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। क्या है कि इसका शेप क्या है? इसका शेप मतलब इसका आकार क्या है? वृत्ताकार। ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो आकार कैसा हो गया? समान। लेकिन इसकी साइज 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इसकी साइज कितना है? 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो साइज अलग भी हो सकते हैं और साइज सेम भी हो सकते हैं। किसमें? समरूप में। तो इसलिए क्या है कि समरूप है। जैसे ये एक ले लिया एग्जाम्पल में, एक और आप ले सकते हैं क्या गाइस? एक ले सकते हैं क्या? जैसे वर्ग, एक वर्ग ले लेते हैं। जैसे एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा क्या ले लेते हैं? मान लीजिएगा क्या इस सभी का वर्ग की भुजा कितना है? 1 1 है। और एक इससे जस्ट दुगना लंबा का वर्ग ले लेते हैं जिसकी इसकी लंबाई 2, इसकी लंबाई 2, इसकी लंबाई 2। तो ये क्या बोल सकते हैं गाइस? तो ये वर्ग 1 सेंटीमीटर वाला है और ये वर्ग 2 सेंटीमीटर वाला है। तो क्या बोल सकते हैं? ये शेप तो दोनों वर्ग है लेकिन साइज क्या है? अलग है। तो साइज अगर अलग हो या समान भी आ जाए तो क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। क्या कि दो ही केस है, उसका आकार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, और उसका साइज क्या हो सकते हैं? अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। इसलिए ये दोनों आकृति क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। आपको एग्जाम्पल पूछा है, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2 वृत्त ले सकते हैं, 2 वर्ग ले लिए, 2 समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं क्या? 2 समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं। इस तरह से गाइस क्या है? ये समरूप है। तो एक इधर क्या है आपका गाइस? तो इधर दिया क्या? सभी आकृतियां समरूप नहीं होते हैं। कहता है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होते। कहता है आपको 2 उदाहरण देना कि जो वैसी 2 आकृतियां का उदाहरण दीजिए जो क्या? समरूप नहीं होते। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है और एक हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये दोनों क्या है? आकृतियां समरूप नहीं है। समरूप का मतलब क्या? ये सर्किल है, ये क्या है? त्रिभुज है। तो इसका आकार वृत्ताकार है, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। तो इसलिए एक दूसरे क्या है? ये समरूप नहीं है। क्या है? समरूप नहीं है। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर ये वृत्त है तो ये भी क्या होना चाहिए? वृत्त। अगर ये त्रिभुज है तो ये भी क्या होना चाहिए? त्रिभुज। इसलिए गाइस क्या बोल सकते हैं? ये आकृतियां क्या है? समरूप नहीं है। तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एक वृत्त लिए आपको मान ले सकते हैं क्या? ये एक आयत है, ये क्या है? वर्ग। और एक हम ले सकते हैं क्या? आयत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आयत। ये एक वर्ग है और ये क्या है? आयत। ये एक वर्ग है और ये क्या है? एक आयत है। दोनों का आकार क्या है? अलग अलग है। दोनों का आकार क्या है? अलग अलग। ये आकार कैसा है? इसका शेप कैसा है? वर्गाकार। इसका शेप क्या है? कैसा है? आयताकार। तो दोनों का जब आकार ही अलग हो तो वो क्या होते हैं? समरूप नहीं होते हैं। तो गाइस एक क्वेश्चन और बचा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल है क्या गाइस? कहते हैं चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। 2 आपको आकृति दिया हुआ है, इसके बारे में पूछता है क्या ये दोनों आकृतियां समरूप है या नहीं है। तो कैसे बता सकते हैं? तो 2 आकृतियां समरूप कैसे होते हैं? तो उसका कंडीशन सबसे पहला हम क्या पढ़े? उनके संगत भुजाएं का उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। उनके संगत कोण बराबर हो। तो क्या आप गाइड बोल सकते हैं? ये आपका जो ये सिंबल दिया है, ये इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? यहाँ 90 डिग्री। यहाँ भी क्या दिया है? 90 डिग्री। सवाल में दे दिया है और इसमें कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब ये क्या है? 90 डिग्री नहीं है। तो अगर हम इसका बोल सकते हैं जैसे ये पी का एंगल जो है, यहाँ से ये पी का एंगल जो है ये कौन है और ये कौन आपस में क्या है? इसका तो फिक्स कर दी कि 90 है, लेकिन इसका बारे में कुछ नहीं बोला है। तो क्या बोल सकते हैं? ये दोनों कौन आपस में क्या है गाइस? बराबर नहीं है। क्या कि ये अगर 90 दिया तो ये 90 नहीं दिया, तो ये 90 नहीं दिया तो इसका मतलब कुछ भी हो सकते हैं।
और पहला तो ये क्या कि इसका संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। दूसरा केस क्या होता है, इनके संगत भुजाएं का अनुपात क्या हो बराबर हो, उनके संगत भुजाएं का अनुपात क्या हो बराबर। जैसे मान लेते हैं ये पी क्यू है, इसके संगत भुजाएं क्या ये ए बी। तो इसका अगर हम लेते हैं क्या पी क्यू बटे क्या ए बी, पी क्यू बटे ए बी, तो पी क्यू का मान कितना आ रहा है गाइस, तो पी क्यू का मान 1/2 1.5 दिया और ए बी का मान कितना दिया 3। इसको जब हल करिए तो ये 0.2 कहाँ आएगा 0, तो ये क्या होगा 15 से 15 दूना 30, तो ये ऊपर में एक ये क्या गया 1/2 आ गया, ये ए बी मतलब पी क्यू बटे ए बी का मान आ गया। उसी तरह गाइस अगर निकाला चाहते हैं जैसे मान लीजिए क्या क्यू आर बटे इसका लिए क्यू आर बटे क्या बी सी, तो यहाँ आप क्या ले सकते हैं बी सी, तो क्यू आर का मान क्या दे दिया 1.5 बटे बी सी का मान कितना दिया 3, तो इसका भी 0.2 रहेगा तो क्या देगा 0, तो ये भी 15 से 15 दूना 30 कर जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। इसका क्या देखते हैं गाइस, इसका भुजाएं का सभी अनुपात क्या आ रहा है एक समान तो आ रहा है, लेकिन इसके संगत कोण क्या है बराबर नहीं है। संगत कोण क्या है इसका बराबर नहीं है, क्योंकि इसका कोण यहाँ 90 फिक्स कर दिया, ये सभी क्या है 90 फिक्स किया हुआ, लेकिन इसका एंगल अलग अलग है। यहाँ ये बड़ा ये एंगल कुछ और है, ये एंगल क्या है कुछ और। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा, अलग अलग होगा, लेकिन ये क्या है इसका एंगल क्या है एक समान है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं इसका संगत कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। ये कुछ और हो सकते हैं तो ये कुछ और है, ये 90 है तो ये पता नहीं क्या है। अगर ये भी नहीं पता है, ये पता है क्या 90 है, तो इसलिए बोल सकते हैं क्या ये गाइज ये समरूप नहीं है, ये क्या है समरूप नहीं है गाइज। तो गाइज यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा दोस्तों को बताएं कि एक यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल है जो कि 10th क्लास का वीडियो डेली स्टार्ट होने वाला है। इसलिए गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जब हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को मज़ा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।